एवरीवन, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कहाँ तक कवर किया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स देखे हैं। साथ ही आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन भी हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप पहले वो वीडियोज़ देख के आए। मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो इस टॉपिक पर उठने से पहले आप वो वीडियोज़ देख के आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो ठीक है, एजोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? एजोट्रोपिक मिक्सचर, एजोट्रोपिक मिक्सचर्स में होता क्या, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं। कैसे? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर से क्या मतलब अपना, जहाँ पे मिक्सचर क्या होगा, सोल्यूट होगा सॉल्यूशन में, और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाए, तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, एजोट्रोपिक मिक्सचर। सेम होगा मतलब दोनों एक साथ बॉईल होने लगेंगे। जब दोनों एक साथ बॉईल होने लगेंगे तो हम उन्हें सिंपल डिस्टिलेशन मेथड या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब है ना मिक्सचर्स के जो भी कंपोनेंट होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा, तो उस केस में सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और ये मिक्सचर्स कहते हैं, कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, जहाँ पे सोलिड और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है। पहले एक बार ही देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ये समझाती हूँ मैं। मान लो ये अपना क्या आरबी फ्लास्क है, ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं होगी, ठीक है, फिर भी चला लेंगे काम। ये क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अपनी, और यहाँ पे क्या होगा, एक कोनिकल फ्लास्क होगा, जहाँ पे क्या होगा, अपना एक कंपोनेंट सेपरेट होगा। ये क्या, कोनिकल फ्लास्क है। और यहाँ पे मान लो कोई भी बाइनरी मिक्सचर है, A प्लस बी, क्या क्या कुछ भी, H2O प्लस एसीटोन, बेसिकली एसीटोन प्लस H2। एसीटोन क्या है, यहाँ पर सोल्यूट है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस। अब में से जब थोड़ा हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और यहाँ पे क्या लगा होगा, एक कंडेंसर लगा होगा। कंडेंसर क्या करेगा, यहाँ से कंडेंसर में वाटर इन, H2 इन, और यहाँ से क्या होगा, वाटर आउट। H2 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। किसी पाइप कनेक्ट कर देंगे कोई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से पानी अंदर जाएगा इस कंडेंसर पाइप में, और यहाँ पे क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। ये तो अब क्या होगा, जैसे अपने से हीट प्रोवाइड करेंगे, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले कौन सा टेम्परेचर रीच करेगा, पहले टेम्परेचर रीच करेगा 100 से पहले 56 डिग्री सेल्सियस। तो एसीटोन क्या होगा, वेपराइज होगा। एसीटोन जब वेपराइज होगा तो इस कॉलम से जाके यहाँ पे कंडेंस होके क्या होगा, इसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एसीटोन, प्योर एसीटोन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम एसीटोन को वाटर के मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ था सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम था, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे सेपरेट करते हैं। अभी हम आते हैं किस पर, अपने एजोट्रोपिक मिक्सचर्स पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं पहले, इसकी डेफिनेशन देखने से पहले। कैसे होता है ये सिर्फ जो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं ना, जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, मतलब 2 ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं ना, वही क्या देंगे, एजोट्रोपिक मिक्सचर्स देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूँ पहले तो मैं, कैसे होंगे वो बाइनरी मिक्सचर्स। फिर बाइनरी मिक्सचर्स की बात में क्या होगा, उनका कंपोजिशन क्या पहले से फिक्स होता है। कंपोजिशन फिक्स होगा मतलब सॉल्यूट का कितना परसेंटेज लेना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या फिर बाई मास परसेंटेज, ठीक है। तो कंपोजिशन क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिक्स होगा। कंपोजिशन विल बी फिक्स, मतलब पहले से क्या रहेगा, कंफर्म रहेगा कि इतना परसेंट, मान लो कि इथेनॉल है तो इतना परसेंट इथेनॉल इन वाटर,
क्या देगा, एजोट्रोपिक मिक्सचर देगा, कंपोजिशन विल बी फिक्स। फिर क्या होगा, कंपोजिशन फिक्स हमने यहाँ पे क्या देखा था, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, ठीक है। तो सोल्यूट और सोल्वेंट का क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे वही चीज़ है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूट एंड सोलवेंट बॉइल एट सेम टेम्परेचर। अब देखो दोनों जब एक साथ बॉईल करेंगे, जब दोनों सोल्यूट अपना सोलवेंट दोनों जब एक साथ बॉईल करने लगेंगे तो क्या होंगे, सेपरेट कर पाएंगे उनको, नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे एसीटोन और वाटर था, अगर दोनों ने एक साथ बॉईल करना स्टार्ट किया होता है, यहाँ पे H2O की वेपर बनती, एसीटोन की भी वेपर बनती, दोनों की वेपर बनती है, तो यहाँ पे हमें क्या दोनों ही मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे क्या सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता फिर। तो ये क्या हुआ, एजोट्रोपिक मिक्सचर में दोनों क्या होंगे, सेम ही टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे। और एक चीज़ और क्या होगा, उनका जो कॉम्पोजिशन होगा किसमें, जो उनका मोल फ्रैक्शन होगा, बेसिकली कंपोजिशन वेपर फेज में और सोल्यूशन में क्या होगा, सेम होता है। किस कंडीशन, किसमें, एजोट्रोपिक मिक्सचर्स में। XA ये किसका, सोलवेंट का, XA विल बी YA, मतलब मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। साथ ही सोल्यूट का भी यही होगा, XB किसके इक्वल होगा, YB के। ये तो किसका होगा, हमारा एजोट्रोपिक मिक्सचर में होगा, कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से देखते हैं, मान लो जब एसीटोन यहाँ से क्या जा रहा है, हमारा एसीटोन जा रहा है कॉनिकल फ्लास्क में, राइट। अब एसीटोन जा रहा है, उसका कुछ कंपोजिशन होगा, मान लो यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लो कि 0.5 क्या था, 0.5 उसका मोल फ्रैक्शन था सोल्यूशन में, ठीक है, 0.5 मोल फ्रैक्शन था। अब हमने क्या हीट देना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बनेंगी उसकी, और वेपर यहाँ पे कंडेंसर में कंडेंस होकर अपने कॉनिकल फ्लास्क में मिल जाएंगी। अब कॉनिकल फ्लास्क में क्या गई, इसकी वेपर तो कुछ इसका पार्ट एसीटोन का यहाँ से इसमें गया, तो यहाँ पे इसका डिक्रीज होगा, मान लो यहाँ पे 0.2 हो गया और यहाँ पर 0.3, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एजोट्रोपिक मिक्सचर्स नहीं है। यहाँ पे क्या हो, कंपोजिशन डिफरेंट है वेपर फेज में और सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो भी कंपोजिशन होगा इस केस में सेम होगा, और यहाँ पर क्या होगा, जब हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना हो कंपोनेंट्स को, उस केस में क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शंस इक्वल नहीं होने चाहिए सोल्यूशन में और वेपर फेज में, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी, टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी इसकी, बाइनरी सोल्यूशन विच इज कॉल्ड क्या, एजोट्रोपिक मिक्सचर when its composition in vapor phase and in solution will be same and it will boil at constant temperature, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी, रुको मैं लिख देती हूँ उसको, क्या लिखेंगे, ए सोल्यूशन, तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजोट्रोप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर्स, क्या ये बाइनरी मिक्सचर विच आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जो हमने देखा था मोल फ्रैक्शन वाला, लिक्विड और वेपर फेज में क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड ऑल्सो क्या लिखेंगे इसमें, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे थे उनसे हमने क्या बनाई, डेफिनेशन बनाई है, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमने सेपरेट नहीं कर पाते। अब एक चीज़ और है, एजोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होंगे जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होंगे, और दूसरे कौन से होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स होंगे। कौन सा, मैक्सिमम बॉइलिंग, मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख रही हूँ, मतलब BA लिख रही हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक है। और जो दूसरा कौन सा होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ओके। हाँ,
एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ आपको यहीं पर। ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में क्या होगा, HNO3 हमने देखा था एग्जाम्पल कौन सा, ये था नेगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम राउल्ट्स वाला। क्या था उसमें HNO, इसमें एग्जाम्पल आएगा 68% HNO3 सोल्यूशन, कौन सा, एक्वस सोल्यूशन है किसका, HNO3 का, जिसमें HNO3 क्या होगा, बाई मास 68% होगा। ये क्या बाई मास है। और ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में क्या होगा, ये जो इथेनॉल का सोल्यूशन आएगा यहाँ पर कितना, 95% इथेनॉल सोल्यूशन, कौन सा, एक्वस है इसका भी। और ये क्या बाई वॉल्यूम है, बाई वॉल्यूम, और ये क्या बाई मास है। अब जो ये HNO3 वाला हमने एग्जांपल कहाँ पे देखा था, HNO3 और वाटर का जो मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर होगा, वो आइडियल सोल्यूशन तो होगा नहीं, वो होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। वो किसमें था, ये था नेगेटिवली डेविएटेड एजोट्रोप्स में, ठीक है, नेगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम एजोट्रोप्स। और मिनिमम बॉइलिंग वाला किसमें आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है। तो ग्राफ हमने देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में, और वो देख के आना इससे आगे पढ़ने से पहले। तो इसको हम समझते हैं ग्राफिकली, पहले मैं हटा देती हूँ। तो ये क्या है, एजोट्रोप्स के दो टाइप्स है, कौन से, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ये जो एग्जांपल है वो कौन सा आएगा इसमें, अब में हमने देखा था 95% इथेनॉल का एक्वस सोल्यूशन बाई वॉल्यूम, और एक है बाई मास है 68% HNO3 का सोल्यूशन है। अब देखो ये जो होगा ना, हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था नॉन आइडियल सोल्यूशन में, जो भी पॉजिटिवली डेविएटेड होंगे, वो जो इथेनॉल का और वाटर का सोल्यूशन था वो क्या था, पॉजिटिव डेविएशन में था फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो जो भी पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन होंगे उनसे हमें क्या मिल सकता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स मिल सकता है। और साथ ही क्या होगा, यहाँ से जो नेगेटिवली डेविएटेड सोल्यूशन है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो इसको समझते हैं ग्राफ से पहले। हाँ देखते हैं, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। हमने इससे पहले क्या देखा था ग्राफ में, वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाया था, किसके साथ, उसका मोल फ्रैक्शन दिया था। तो लाइन सीधी नहीं बनती मेरे से, ठीक है। यहाँ पे क्या था अपना, प्रेशर था, ठीक है। ये और ये यहाँ पर एक्स ए मैं क्या ले रही हूँ, 0 है, और एक्स बी क्या है, 1। एक्स ए क्या है, वाटर है, ठीक है, सोलवेंट, और ये जो बी है वो क्या है, इथेनॉल सोल्यूट। और यहाँ पे क्या होगा, एक्स ए तो क्या हो जाएगा 1, इंक्रीज होगा यहाँ से, तो ये तो हो जाएगा 1, और ये जो है एक्स बी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलता है, पी ए मिलता है, राइट। पी ए क्या है, वाटर है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पी ए। तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, वाटर का, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पी बी। यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। तो जो अगर ये आइडियल सोल्यूशन होता तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती, लेकिन हमें ये पता है ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है, तो पॉजिटिवली डेविएशन, तो मतलब कुछ ज़्यादा आएगा वेपर प्रेशर आइडियल से, जो भी कैलकुलेटेड है वहाँ से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोजिशन किसका, वाटर का 0 है ना, इस पॉइंट पर कंपोजिशन ऑफ वाटर 0। यहाँ पे सिर्फ हमने हमारे पास क्या इथेनॉल है, वाटर ऐड किया नहीं इथेनॉल में, धीरे धीरे ऐड करेंगे, ठीक है, इधर जाते जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर मिला है हमें, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ पॉइंट बाद में क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो हमें एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, एक पीक पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मान लो एम से मैंने रिप्रेजेंट किया इसे, ठीक है। ये इस पॉइंट पर अगर मैं कंपोजिशन चेक करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, अगर मैं कंपोजिशन चेक करती हूँ इस पॉइंट पे आके, तो इस केस में यहाँ पे क्योंकि देखो वाटर तो ऐड करना स्टार्ट किया ही अभी धीरे धीरे, तो कंपोजिशन कितना मिलता है यहाँ पर, जो कैलकुलेट करते हैं 95% कितना इथेनॉल रहता है, ठीक है, 95% इथेनॉल रहेगा। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे कंपोजिशन कितना है, 95% इथेनॉल है, और 5% क्या बचा, फिर वाटर है। तो अभी एक ग्राफ और बनाते हैं किसका, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। सेम कंडीशन है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना 1 और बी का कितना होगा 0,
ये है मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ए 0 और एक्स बी क्या आएगा 1। और यहाँ पे किसके साथ ग्राफ बनाएंगे लेकिन अभी हम बॉइलिंग पॉइंट के साथ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और जो इथेनॉल है उसका होता है अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो अभी देखो जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है उस केस में हमें क्या पता है, जब भी वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियस बात है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे, ये मैं डैश यहीं पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। मान लो कि ना यहाँ पे सिर्फ क्या इथेनॉल है, यहाँ पे सिर्फ इथेनॉल है इस वाले एक्सिस पर, और यहाँ पर सिर्फ क्या मिल रही है हमें, और यहाँ पे सिर्फ क्या वाटर है। तो मान लो कि वाटर का 80 डिग्री सेल्सियस है, तो वो कुछ यहाँ पे देख लो, और उसका 100 तो 80 से क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो यहाँ पर किसका है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कितना 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस है। अब वेपर प्रेशर मैक्सिमम यहाँ पर है ना, तो इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम मिलेगा हमें। तो कैसे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। और यहाँ ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस से भी कम है और वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। मतलब मिनिमम किससे है, ये सोल्यूट से भी मिनिमम है इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कम है, 80 डिग्री से भी कम है, राइट। और ये 100 डिग्री से भी कम है। ये बॉयल होता है अराउंड ये होता है शायद ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो देखो ये 78 80 से भी कम है और ये 100 से भी कम है, दोनों से कम है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ये तो नाम से पता चल जाएगा कि अगर मिनिमम बॉइलिंग है तो इस बात है टेम्परेचर दोनों ही कंपोनेंट से क्या आएगा, कम आएगा, दोनों ही कंपोनेंट से टेम्परेचर क्या आएगा, कम आएगा। साथ ही अगर टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है तो ऑब्वियस बात है उसका जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा, ज़्यादा आएगा, और वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा तो उसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिवली डेविएटेड है। और पॉजिटिवली डेविएटेड है तो उसका एग्जांपल हमें पता ही है, कौन कौन से, इथेनॉल है और वाटर है। तो ये तो किसका हुआ, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का। सेम वे किसका है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का। देखते हैं ग्राफ से, सेम कुछ नहीं है, उसमें भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। यहाँ पे क्या अपना वेपर प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना लेंगे, 0, मतलब वाटर का 0 है, और HNO3 का कितना है, 1 है। यहाँ पे वाटर का कितना है, 1, और HNO3 का कितना है, 0। मतलब अभी तक हमने वाटर ऐड करना स्टार्ट नहीं किया इस पॉइंट पर, ठीक है। तो होगा क्या, ये मैं क्या बोल रही हूँ, ये कैसा है, नेगेटिवली डेविएटेड है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, PA मिलेगा ना, मतलब वाटर का, ठीक है। यहाँ पे अगर PA मिलता तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, PB। आइडियल होता तो ग्राफ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक, लेकिन ये आइडियल नहीं है, तो ये क्या नेगेटिवली डेविएटेड है, तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। सेम है, कुछ ऐसा आएगा। PP मैंने ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि HNO3 ज़्यादा वोलेटाइल होगा, किससे, वाटर से, सिंपल है ये। तो अब ये नेगेटिवली डेविएटेड है तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। अभी देखो ये जो पीक मिलती है यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, मिनिमम है ना, इस केस में वेपर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हुआ, एक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे सबसे मिनिमम है, फिर यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर HNO3 की जो कंपोजिशन मिलता है हमें, हम चेक करते हैं, जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे कितना मिलता है, 68% HNO3। ये कैलकुलेटर है, ठीक है। फिर हम बनाएंगे सेम वे ग्राफ, किसके साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो ये कि अपना नेगेटिव डेविएशन का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ ग्राफ था। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, ठीक है। उसके कंपोजिशन हमने देखा, बॉइलिंग पॉइंट के साथ ग्राफ क्या होगा वो देखना है। अभी देखते हैं HNO3 का, इस पॉइंट पे क्या है, सिर्फ HNO3 है, और इस पॉइंट पे क्या है, सिर्फ वाटर है। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, इतना ध्यान रखना। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है,
इसका होता है अराउंड 83 जितना होता है, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ 83 और 100 यहाँ पे कितना 100 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना 83 जितना है। अब होगा क्या, ये मैं डॉट डॉट डॉट, अब देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या मिनिमम है ना, वेपर प्रेशर मिनिमम, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कैसा मिलेगा हमें यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, मतलब वेपर प्रेशर क्या बहुत ही कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उस केस में ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ से मान लो यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे हमें। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेसिकली, ये इससे भी थोड़ा ऊपर मिलता है। एक मिनट, ये थोड़ा, ये कुछ ऐसा होता है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता है ना हमें, ये वाला, वो क्या होता है 100 डिग्री से भी ज़्यादा होगा। मुझे थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, मैं इसी को नीचे कर देती हूँ। ये मान लो 100 इधर है, ठीक है। ये क्या होता है 100 से भी क्या होता है ज़्यादा होता है, तो obvious बात है 83 से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। जब एजोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल हो कितने टेम्परेचर पर, मतलब जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में होता है क्या है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, जो फिक्स्ड टेम्परेचर होगा, जहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या हो, इक्वल हो जाए, वो जो टेम्परेचर होगा वो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। अगर ये टेम्परेचर मिनिमम होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। तो समझ में आया, कुछ नहीं करना। अगर ये ग्राफ, ये पता चला कि पॉजिटिव डेविएशन है तो ये ग्राफ तो आराम से बन जाएगा। ये ग्राफ बन जाएगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर कैसा आएगा, मिनिमम आएगा, है ना। वो मिनिमम आएगा तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। और यहाँ पर वेपर प्रेशर मिनिमम आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ तक तो ये तो अपना कंप्लीट हुआ क्या, किसका, एजोट्रोपिक वाला चैप्टर जो भी है ये कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। एजोट्रोपिक वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद में हमारा जो बचता है वो टॉपिक कौन सा, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगी कि अगले 2 वीडियोज़ में वो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए और चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अगले 2 वीडियोज़ और आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, ट्राई करूँगी कंप्लीट हो जाए। और आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, अगर ये समझ में नहीं भी आया हो तो इससे पहले वाला वीडियो देखना और इस वीडियो को फिर से देखना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट्स करके मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।